नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर हम लोग जो भी बातें करते हैं उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। आदरणीय मनीषा मैडम जी ज्वाइन हो गई हैं। मनीषा मैडम ने एक केस बहुत अच्छे से मैनेज किया, ठीक किया। तो अगर मनीषा मैडम आप पेशेंट नहीं देख रही हैं तो वो आप बताना चाहेंगे? डॉक्टर मनीषा मैडम आप मेरी आवाज सुन रही हैं? अभी बाकी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। जी 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 सर, प्रणाम सर। हाँ आज प्रणाम। एक्चुअली सर स्वर्ण प्राशन था, तो बच्चों का निर्माण था, उसी में लगी रही। जी मैम हाँ जी सर, ये बताइए आपने बताइए।
तांडव बात वाले जो पेशेंट थे ना, उनके बारे में ना सर? हाँ हाँ जी। जी। इनका तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मिरेकल है। फैमिली वाले भी आए थे, उनके जो रिलेटिव थे वो हाँ अभी 1 मंथ की मेडिसिन लेके गए हैं। क्योंकि वो जो पेशेंट है वो थोड़ा सा इंटीरियर में रहते हैं, और घर की भी कंडीशन देख रहे हैं, काफी पुअर है सर। और इनका ना 3-4 साल पहले से ही ऐसे ही चल रहा था, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते काफी पैसे इनके खर्च हो गए, हाँ। बहुत ज्यादा। इवन हम्म। इन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी जमीन वमीन भी डाल दी हैं। जी तो सर और ये भूत प्रेत वाले उसमें चले गए थे बहुत ज्यादा उधर, जी झाड़ फूक में, कि क्या हो रहा, भूत लग गया है, तो ये बार बार ऐसे कर रहे हैं। जी रियली रियली बहुत ही डेंजरस पेशेंट थे सर। जी लेकिन आपने बहुत अच्छा लाइन अप किया करके और बहुत अच्छे से चलाया। और मेरे स्टाफ और ये सब मैंने भी काफी ध्यान दिए, और बहुत टाइम दिए सर इन पे, एक पेशेंट पे बहुत समय दिए। इसके आधा आधा लीटर पानी निकलते थे, ऐसे स्वेट होते थे। और कंटिन्यूअसली उसकी वाइफ तो इतनी सिक हो गई थी, उसको देख के मुझे दया आता था कि किसी तरह बस इसका पीछा छूटे और वो जिए कम से कम अच्छे से। तो सर लाइन। जी। मैम आपका आवाज चला गया, किसी को सुनाई दे रहा है मनीषा मैडम का आवाज? नहीं सर, नहीं सुनाई दे रहा। मैडम आपका, मनीषा मैडम, आपका आवाज चला गया, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। शायद मनीषा मैडम का आवाज चला गया। अभी आएंगी मैडम, या कोई पेशेंट आ गए होंगे। तनिका मैडम आप तब तक बताइए कुछ। सर मेरे को, हाँ जी, एक केस डिस्कस करना था आपके साथ। मनीषा मैडम आ गई, 1 मिनट रुकिए, अच्छा। मनीषा मैडम हाँ का जी, हाँ जी, कंप्लीट। हाँ हाँ मनीषा मैडम आप देखिए। जी 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 सर। फिर ना इसको स्नेहन स्वेदन करते थे, तो स्नेहन करने में पूरा टेबल गीला हो जाता था पानी से पूरा। हाँ फिर बड़ा हाँ मुश्किल जाता था। फिर षष्टिशाली पिंड स्वेद चलाई। फिर हाँ इसके बाद में ना एक दिन उद्वर्तन करी कि कम से कम स्वेट कम हो जाए, इसका उद्वर्तन कराई 2-3 दिन। हाँ और उसके बाद स्टीम करने के बाद स्वेटिंग थोड़ा कम होने लगा। शिरोधारा कंटिन्यू चलाई मैं, क्वाथ हाँ की। और 1 हफ्ते क्वाथ की, फिर इसकी चलाई मैं, तेल की चलाई। वातज पित्त कोई लेकर के पहले चली मैं सर। बस्ती। और इसके बाद धीरे 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 उसमें ना काफी इम्प्रूवमेंट आने लगा। एक्चुअली इसका शुगर बहुत हाई रहता था, 600-700 ऐसे। और इसमें बीपी भी ऐसे ही जाता था, 200, 110 ऐसे कंटिन्यू जाता था। ये भी रिस्क था। फिर फैमिली वाले बोले कि जो भी होगा बस हम लोगों को कराना है। तो मैंने रेट भी थोड़ा ज्यादा रख दिया था कि ये जाए किसी तरह मेरे यहाँ से, नहीं जी करना है सब पेशेंट। जी तो मैंने बोला कि 30-40 हजार रुपये खर्च आ जाएगा इसका, पंचकर्म का, दवाई का अलग, फिर सोच लो। उन्होंने निकाला 40 हजार रुपये, पहले पेमेंट कर दिया उन्होंने, बोला आप करिए मैडम जो भी है। जी फिर उन्होंने बृहस्पति चिंतामणि रस, ये सारी चीजें बीच बीच में योगेंद्र रस बदल बदल के दिया उनको सुबह। और वसंत कुसुमाकर रस और प्रवाल पंचामृत, मैंने 2 टैबलेट प्रवाल पंचामृत, एक वसंत कुसुमाकर जी पर डे के हिसाब से खाली पेट में इनको चलाया। वही मिल्क के क्रीम से जी सुबह। धीरे धीरे फिर डाइजेट वगैरह का योग बनाकर में से श्रृंगी और तेज पत्र और गुड़ुचि वगैरह का सब योग बना करके, स्वर्णमाक्षिक मिला करके इसको सुबेरे खाली पेट उसको भी चलाई, ये भी चलाई। और आयुष्कृति भी चलाई साथ में। सर शुगर इसका अच्छा आ गया, नॉर्मल आया। बीच बीच में रिपोर्ट भी मैं करती थी, इसके यहाँ से सब रिटर्न में आता था। और बीपी भी अच्छा आ गया, 130 140 वैसे आने लगा, 140 आने लगा, 100। अभी तो 80 आ रहा है उसका बीपी, 126 80 ऐसे चल रहा है। सर्वगंधादि गुलिका चलाई, एसटी कोड चलाई, वो अपना जो मेडिसिन रुद्राक्ष से बनाया हुआ है उसको चलाया मैंने। फिर मानस मित्र गुटिका मैंने कंटिन्यू चलाई सर, अभी तक भी चला रही हूँ मैं उसको, अभी अच्छा तक भी चल रही हूँ। जी बचादी योग चलाया मैंने उसको, बचा जटा मानसी ब्राह्मणी शंखपुष्पी अश्वगंधा मिला करके, और मुक्ता सुक्ति पिष्टि मिला करके उसमें, उसको 1-1 डोज चलाया। साथ में अश्वगंधा आदि, अश्वगंधा अरिष्टम भी चलाई।
और साथ में थोड़ा सा उसको ब्रह्म रसायन भी चलाया प्रातः काल में। ऐसे करके और योग बनाई तपेदिलों के साथ में वातकुलांतक रस, एकांगवी रस, और योगराज गुगुल, और साथ में रसना, निर्गुंडी, गिलोय, सुगंधादि, गोदंती भी चलाया उसमें। काफी उसके पेन रहता था पैर में। तो ऐसे करके योग अलग अलग एक एक सेट में 15-15 दिन का, 10-10 दिन का ऐसे चलाई मैं। जैसे जैसे कंडीशन दिखती गई उसके अकॉर्डिंग में चलाती गई। ऐसा नहीं कि पेशेंट को यही देना है, ये हार्ड एंड फास्ट, ऐसा नहीं। बीपी शुगर कंट्रोल जब हो गया सर, तो फिर इसको इसमें फिर आगे बढ़ गए बात को लेकर के। और मैम का बहुत अच्छा दिशा निर्देश था कि पित्त को लेके चलिए। तो रियली रियली ये खाली बात को लेके चलते तो इधर पित्त अनुबंधित था, बहुत दिक्कत जाता। जी तो मैंने पित्त पे अच्छा काम किया, और पित्त को जब शमन कर लिया और कुष्ठ शोधन कर लिया, तो सर दवाइयाँ अप्रत्याशित रूप से लाभ देने लगी। जो कि ये एलोपैथ में तो बिल्कुल लाइलाज है, इसमें थोड़े दिन पेशेंट जीता है और फिर नहीं जी पाता है। तो उस पे काम करते और इंटरेस्ट भी आने लगा, बहुत इंटरेस्ट आने लगा, वो बहुत खुश होने लगा। 7-8-10 दिन के बाद फिर वो अपना शूज पहनाने लग, मतलब अपना शूज खुद पहनो, हाथ हिलते हिलते, अपना पैंट खुद पहनो। तो पहनने लगे, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कराने लगी। घर में बताई उनको, मर्म भी बताया, थोड़ा प्रेशर पॉइंट बताई उनको कि मर्म भी दीजिए, शिरोभ्यंग रात में दीजिए, पादाभ्यंग दीजिए, नाभि पूरण करने के लिए दे दी, नस्य भी दे दी, घर में इवनिंग में जाके करिए। पहले 2 बार बुलाती थी, लेकिन फिर पेशेंट भी डिस्टर्ब होते थे, बहुत समय लगा। पूरी टेबल, पूरा पंचकम मेरा सेटअप इन्हीं में लग जाता था सर। वो भी किया मैंने कि थोड़ा पीपल के वृक्ष के पास मैंने षष्ठी शालिका बना करके दूध में कि इसको भी खिला दो। तो ये लोग थोड़ा, वो क्रिश्चियन वाले हैं, तो बोले कि कैसे करेंगे, पूजा वाला जगह। हमने कुछ नहीं होता, ये प्लेट में दे रही हूँ, जाते समय और ऑटो में बैठा के खिला। बैठ ही नहीं पा रहा, चल ही नहीं पा रहा। जहाँ खड़ा होता है लोग देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है इसको। तुम लोग ऑटो में ऐसे बैठा करके ऐसे करो। हमने आध्यात्मिक और ये सारी सब चीजें लगा दी, सारे एफर्ट, और आप सबका सब चीज लगाए सर, और रिजल्ट बहुत अच्छा है। आगे भी ये लोग ट्रीटमेंट दें तो क्या बिल्कुल स्वस्थ हो रिजल्ट, क्या जाए। आया अभी, क्या है रिजल्ट? रिजल्ट सर, वो खड़ा होके चलने लगा, अपना अपना काम खुद करने लगा, और वाइफ को बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वो तो फोन भी मेरे को किए उन्होंने ही, फोन लगा के अभी वो पहले आ की। सकते हैं? आप अभी ला सकती हैं उनको? नहीं सर, वो बहुत इंटीरियर में रहते हैं, उनका हाँ, दूसरे के मोबाइल से वो वीडियो बना है। अच्छा और ये जसपुर है वहाँ एकदम, जहाँ नक्सलाइट जोन है, अच्छा जसपुर के अंदर। हाँ, उधर रहते हैं वो, बिल्कुल नक्सली जोन है वहाँ। अच्छा। तो उनको मैं एक दिन करवाऊंगी सर उनको। इनके जो परिजन यहाँ रहते हैं, हाँ इनकी जो भांजी है वो लोग नर्स हैं, हाँ बीएससी नर्सिंग है, 2-3 भांजियां नर्स हैं, एक और है उनकी बुआ जी भी है। वो भाई को लाके कराए उन्होंने अपने उसमें। बहुत खर्च किए ये लोग अपनी तरफ से, उसकी जिंदगी मिली। और इलेक्ट्रिक विभाग में वो काम करते थे। तो हम्म अभी पूछ रहे थे कि मैं ड्यूटी जा सकता हूँ, बोले अभी रुक जाओ, अभी मत जाओ, हम्म अभी रुको 1-2 महीने और फिर जाना। तो ऐसे में इनके पास इकोनॉमिकली कुछ भी नहीं, वो भी नहीं। खाने पीने के लिए भी जो भी सपोर्ट करता थे, भांजियां करती थी, लाना ले जाना। बहुत फैमिली ने सपोर्ट किया इनका, और तो अदर वर्सन नहीं करता सर। यदि कोई बेटा बहू यदि कोई रहता ना, नहीं कर पाता इतना। उन्होंने बहुत किया, और दिल से किए इनको काम, और दुआएं भी ईश्वर से किए कि भाई ये ठीक हो जाए, इनका परिवार है, बच्चे हैं छोटे छोटे। तो अभी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने कपड़ा पहन रहे हैं, नहा ले रहे हैं। इवन जो उनके घर में जानवर वानवर में, उनको भी एक हाथ से किनारे कर दे रहे हैं। ये सारी चीजें बोल रहे हैं। भूख नहीं लगती थी, खाने लगे, भूख मांगने लगे, और आवाज भी नहीं आती थी सर इनकी, अच्छा बोलने लगे। तो फोन में भी बात करवाऊंगी मैं। तो अभी तक तो यहाँ तक आए हैं सर। चेहरा भी चेंज हो गया, वेट भी 6 kg बढ़ गया। इतना इम्प्रूवमेंट आया है सर अभी। ठीक है ना, एक बार देखने का मन कर रहा है। आपको जब टाइम मिले उनको बताइएगा, हमारे पास हाँ, दिखाएं। तो उनको ऑनलाइन ना, उनकी फैमिली जो है उसको बोलूंगी हम्म जूम का लिंक देके कि वहां भेजो। और नेटवर्क का और इसका भी इशू है, वो आएंगे सर, यहाँ आएंगे क्लिनिक में। हम्म तो पूरी तरह से भी बात कराएंगे, जितना कोशिश होगा उनसे बात मैं करवाऊंगी सर ऑनलाइन में। जी। ठीक है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। और आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए। आपके हाथ से कितने सारे लोग ठीक हो।
सर ये एक्चुअली ऐसे पेशेंट को देख के ये लोग आए थे। एक जी भी टीबी का पेशेंट था और वो 2 साल से बेड पे ही था और जी बस अंतिम सांसें चल रही थी उनकी। तो जी वो आए, उसकी उनकी बेटी लेकर के आई किसी तरह, और बैठते तो बड़ा मुश्किल होता था, मास्क दी लगाने को मैं कि कैसे बैठाऊं इनको, बहुत सांस नहीं ले पा रहे थे। तो उनका मैं ट्रीटमेंट की सर, और बहुत सारी घर में ही भी उनकी बेटी से करवाई, मेडिसिन दे करके, ऑयल दे करके। और उनका कम से कम 1 kg बलगम निकला होगा। और उसके साथ धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आया सर। 1 महीने में वो पेशेंट चलने लगे, और दूसरे महीने में वो किचन में जा करके अपना खाना वाना मन का खाने लगे, खाते भी नहीं थे। आज सर तीसरा चौथा महीना है उनका। वो जी। तीसरे मंजिल पे जा रहे हैं, गमले में पानी डाल रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। मुझे भी, मैं भी हतप्रभ रही, और उनकी दवाइयाँ, बहुत सारी चीजें मुझे याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वो अब सब नोट करना पड़ेगा सर, क्योंकि बताना पड़ता है यहाँ। वो तो ऐसा आता कि पेशेंट आया, उसको क्या जरूरत है तत्कालिक अरेंज किया, दिया, ठीक हो गया, ऐसा चलता रहा मेरा अभी तक। तो उनको देख करके इन लोगों ने उनको बुलाया कि जब ये ठीक हो सकते हैं तो ये भी बच जाएंगे, ऐसा हुआ सर इनके साथ, मिरेकल था सर। जी। जी जितेंद्र जी आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, प्रणाम मैडम। हाँ जी सर, प्रणाम सर। मैडम, आज जो वीडियो भेजा था ना आपने, जो हंटिंगटन कोरिया, वही पेशेंट ना मैम? हाँ जी वही, वो अपना ओह, बहुत आयुर्वेद में बढ़िया। सर इतना तांडव बात बताए। मैं तो फर्स्ट टाइम लाइफ में सुनी कि तांडव बात होता है सर। जी। पार्किंसन के अकॉर्डिंग ही मैं ले रही थी पेशेंट को कि हाँ पार्किंसन के दीजिए। जी। मैडम, जो पाठक सर ने सबको बोलते हैं आप प्राणाभिसर वैद्य बनो, आप सचमुच वही है जो महर्षि चरक ने बोला ना, क्वचित धर्म, क्वचित मैत्री, क्वचित अर्थ, क्वचित जस, कर्माभ्यास, क्वचित चापि चिकित्सा नास्ति निष्फला। वही बात आज हमको देखने को मिला। कितना अच्छा मैंने काम आपने किया ना। वंस ए पेशेंट इज क्योर्ड, ही विल एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड इन मेनी वेज। वही तो मैडम, आप धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्राप्त जी हो जी गया जी, आपको। नहीं सर, पूरे मनोयोग से करते हैं ना ऐसे ही। मैं और पहले कई साल, 10 8 10 साल पहले भी अपोलो हॉस्पिटल में जाके, डेड बॉडी थी पूरी 2 माह की कोमा में, वो भी 72 आवर में वो कोमा से बाहर आ गई, और वो बैठा दिए उसको चेयर में। मुझे भी लगता है कि यदि आयुर्वेद को अच्छे से किया जाए और मनोयोग से किया जाए पूरा, तो आयुर्वेद तो है ही है, शाश्वत है, वो तो परफेक्ट है। हम ही नहीं कर पाते हैं, या औषधियाँ नहीं अच्छी हो पाती हैं, या लेने वाला अच्छा नहीं हो पाता है, या आज का देश काल परिस्थिति ऐसा बन गया है, निगेटिविटी आ गई इसके प्रति, ऐसा हो गया सर। जी। कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे सब अच्छा करने का। एक ना एक दिन तो और अच्छा करेंगे। आप ऐसा सोचिए, 1 साल पहले मनीषा मैडम आप क्या कर रही थी, और 1 साल के बाद आपने कितना अच्छा और किया। अगले साल और अच्छा करेंगे, उसके बाद और अच्छा करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं ना और अच्छा करने का। तो सर ये मैं तो ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा ये आयुर्वेदा का ग्रुप है, और ये जो ग्रुप में हम चलते आ रहे हैं 2 साल से, 3 साल से, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि कहीं हम अटकते थे तो कोई ऐसा मिलता ही नहीं था। और मेरे जो गुरु थे, 1 2 लोग थे, वो चले भी गए इस दुनिया से। तो कुछ ऐसा नहीं, मतलब जो एक और फीलिंग होती है ना, आत्मविश्वास की, हाँ हमारे साथ हैं, ये चीज मुझे यहाँ मिला। और इसने बहुत बहुत ज्यादा, पेशेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं सर। तो और रिजल्ट भी बहुत जल्दी जल्दी आता है। ये सारी चीजें मेरे को मिली, तो इसमें मतलब वो जो मिरेकल लोग बोलते हैं अद्भुत हो जा रहा है, आयुर्वेद में तो है ही वो शाश्वत, बट आज के समय में अद्भुत दिखता है। तो ये ग्रुप में जुड़ने से, और ये जो आपने शिक्षा दे रखी सर, सुबह 7 बजे से जो शाम तक कराते हैं सर, ये तो कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई पाठशाला, कोई गुरुकुल आज के युग में तो नहीं देता सर। और पहले जो नाड़ी परीक्षण का भी जो जोशी सर ने भी जो सिखाया, वो चीज अभी आज लोगों को बताते हैं नारी परीक्षण करके, तो वो हिलते ही नहीं है, जाते ही नहीं है सर कि हाँ ये आपने कैसे बता दिया, आपने कैसे बता दिया कि मेरे को पाइल्स, आपको कैसे बता दिया फैटी लिवर है, आपने कैसे बता दिया मेरे को इतना कॉन्स्टिपेशन है, या ब्रेथलेस होता हूँ, या श्वास का प्रॉब्लम, ये कैसे है, मैंने तो रिपोर्ट भी नहीं बताया। तो ये सारी चीजें हैं, हम और तरक्की आयुर्वेद में और कर सकते हैं। और आप सबका बहुत थैंक्स सर, और आपने आपने सर बहुत एफर्ट लगाया है। आपको क्या कहें, आपका पूरा आयुर्वेद जगत ऋणी रहेगा हमेशा हमेशा सर। थैंक यू सर।
मैं तो और इम्प्रूव करता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं सब बांटता हूँ तो मेरा कुछ प्रैक्टिस कम हो गया, मेरा भी बढ़ रहा है। जब हम जी जितना जी देते हैं ना, वो यूनिवर्स हमें और देता है। तो ऐसा है। तो मैं और देना चाहता हूँ। मैं देखिए अभी शाम को 7 बजे होता है, मैं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, फिर पीपीटी जी जी बनाता हूँ, जी। प्रेजेंटेशन करता हूँ। मैं और इजी वे में बताने का कोशिश करता हूँ, और अच्छा होगा हमारा। नहीं सर, वो शाम का जो अभी क्लास चल रहा था वो पेशेंट थे तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन जो जो चीज था वो मुझे बैक में और मिल जाता तो मैं और अच्छा करती। पेशेंट अभी पिछले हफ्ते मैंने छुट्टी किया, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आया उसका। सब कुछ अच्छा करके दिया, और वो सारी चीजें हमें ये हो जाता कि प्रूव्ड हो जाता है। हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई में क्या, सैद्धांतिक ज्ञान और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क आ जाता है। हम यहाँ प्रैक्टिकली कर ले रहे हैं पूरी सब चीजें। तो वो बहुत बहुत ही गूढ़ है, और इतनी रहस्यमय चिकित्सा है आयुर्वेद में, और इतनी सारी चीजें आप निकाल के देते हैं सर, एकदम इजी हो जाता है सर, बिल्कुल। जी। जी मैम, जी थैंक यू सर, मैम। थैंक यू। आप जुड़े रहिए। अब तनिका मैडम का बात सुनते हैं। डॉक्टर तनिका मैडम, आप कुछ बोल रही थी, बताइए जी मैम। जी सर। सर एक केस है, 21 ईयर ओल्ड गर्ल है। तो हाँ। सर उसका अभी जो मेरे पास आई थी, तो उसको ना सर स्फीयर एब्डोमिनल पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, अम्बिलिकस के नीचे। सो नाभि के नीचे उसको पूरा का पूरा एब्डोमेन वो नीचे पेन करता है, और वो इतना ज्यादा पेन करता है कि उसको दिन में 3 3 पेन किलर लेनी पड़ती है। और ये स्टार्ट सर उसको जो मीनार के स्टार्ट हुआ था वो उसका 14 में स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद ही एक्चुअली इनकी फैमिली हिस्ट्री थी कि उनकी मदर को भी पेन होता था, इनकी सिस्टर को भी पेन होता था, उसकी नानी को भी पेन होता था। उनको यही लगा कि क्यों? क्यों? ये वैसे वाला पेन है। क्यों लेकिन सर क्या हाँ डायग्नोसिस? जी सर, हेतु हेतु बताती हूँ मैं, हेतु हम्म। बताती हूँ। तो ये पेन होता था, इनको यही लगा कि मतलब कि जो उनको होता तो मुझे भी होता होगा, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया ये चीज है ना। तो वही पेन सहती रही। अब क्या है कि अब उसके एपिसोड्स जो है ना उसको बहुत ज्यादा हो गए हैं, और इतने ज्यादा हो गए हैं कि अभी उसको पेन ऐसा है कि एक दिन छोड़ के पेन हो जाता है। और पहले क्या था, मेंसेस से पहले होता था कि जब मेंसेस आने पहले होते थे तो हफ्ता पहले 10 दिन पहले स्टार्ट होता था, और उसकी उसकी वजह से उसके एग्जाम वगैरह भी छूट जाते थे। और अब उसके एपिसोड्स बिल्कुल ही फ्रिक्वेंटली होने लगे हैं, उसको इतनी ज्यादा पेन कि मतलब उसको बियर ही नहीं होती, और वो पेन किलर लेती है दिन में 3 3। हेतु में सर ये निकला कि एक तो पहले उसको शुरू से ही ना बाय बर्थ ही उसको ऐसा था कि उसको कॉन्स्टिपेशन थी, मतलब शुरू से उसकी मम्मी बोलती है कि उसको 5 5 6 6 दिन स्टूल पास होता ही नहीं था। और मतलब 5 साल तक तो ऐसा था कि इसको अनीमा कराना पड़ता था इसकी कॉन्स्टिपेशन के लिए। ठीक है। और दूसरी बात, इनका इसको अस्थमा की हिस्ट्री भी है, और पहले तो 12 साल तक ये इनहेलर पे ही थी। उसके बाद इनहेलर कह रही मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, फिर सॉरी नेबुलाइजर पे थी। सो 12 13 साल के बाद उसने नेबुलाइजर को इनहेलर में चेंज कर लिया, और डेली इनहेलर लेती है, और डेली ये पेन किलर्स ले रही है। और अल्ट्रासाउंड अभी इस जब पेन बहुत ज्यादा अनबियरेबल हो गया, तो अब उसने कहा है कि अल्ट्रासाउंड करवाया, तो अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी तो है ही है, लेकिन साथ में मतलब एंडोमेट्रोसिस या हाइड्रोसल्फिंक्स, मतलब दोनों में डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब उन्होंने लिखा हुआ है। तो एमआरआई सुजेस्ट करी हुई है उन्होंने। बट पेन उसकी इतनी ज्यादा स्वेयर है कि वो कह रही कि मैं मतलब लेट भी नहीं पाती हूँ वहां पे जाके। और दूसरी चीज अभी हेतु में अगर हम और देखें, तो ये है कि वो 2 बजे उठती है सुबह, रात को 5 बजे सोती है, और सुबह 2 बजे उठती है। और फिर वो सुबह के रात को, आफ्टरनून में? आफ्टरनून में हाँ 2 बजे ना? हाँ जी हाँ जी, मतलब दोपहर को 2 बजे उठेगी। सुबह देन उसके बाद इसका ब्रेकफास्ट वगैरह होता है। और उसके बाद फिर वो डेली के डेली उसने बाहर से कुछ ना कुछ ऐसे शाम के टाइम कुछ बाहर का खा लेती है। और देन फिर 1 बजे उसका डिनर होता है। रात को 1 बजे? हाँ जी, तो फिर 5 बजे सोती है वो जाके। तो ये उसका हेतु है मेन, ये बट क्या वो मतलब कहती किस तरह का लाइफस्टाइल है? 1 बजे खाओ, वो तो राक्षस का भोजन होता है रात को 1 बजे। वो वही कोई वही टाइम है सर, क्या? मैं तो नहीं सर, वो तो मैंने लाइफस्टाइल में समझा दिया। तो उसका मेरे पे क्वेश्चन ये था कि ये तो मैंने अभी 1 साल से किया, क्योंकि अब मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे को तो ये 14 ईयर से ही है। सो मुझे हम लगा कि ठीक ये कर देंगे, पहले वो दिनचर्या अच्छा करिए, पहले बोलिए कि हम आपको ठीक करेंगे, आप हमारी बात मानिए। दूसरा, आपने कहा बल्कि यूट्रस है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, ये रिपोर्ट में है। हाँ जी हाँ जी, मेरी रिपोर्ट्स भेज दी सर, मैंने अल्ट्रासाउंड की ये रिपोर्ट मैंने भेजी देखा है ना। उसको। और एंडोमेट्रोसिस है और डिसमेनोरिया है। तो हाँ उनको जी। दीपन पाचन अनुलोमन करके आपको मात्रा बस्ती कंटिन्यू 1.5 साल 2 साल देना पड़ेगा। इतना ज्यादा बात का प्रकोप है। उसकी प्रकृति भी वाता जी है सर। मेरे पास एक ऐसी ही बच्ची आई थी, सेम ऐसे ही केस,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर एमटेक करी थी, तो ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही था। और उसको इतना पेन होता था कि वो ऐसे पेट पकड़ के रहती थी, इतना पेन होता था। और एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस और डिसमेनोरिया, कभी कभी हैवी मेंसेस, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया, इतना होता था। फिर मैंने उसको पूरा 1.5 साल बस्ती दिया, 1.5 साल मात्रा बस्ती, शत पुष्पादि तेल का दिया। फिर वो मैंने ये दिया, जो ये है ना हमारा ग्रंथिरज फॉर्मूला जो है ना, पाठेंद्र त्रिकटु, वो दिया। और पुष्पधनवा रस दिया, कुबेराक्ष वटी दिया, उसका हेतु सेवन बंद कराया। और फिर उसके बाद में चंद्र प्रभा वटी दिया, कांचनार गुग्गुल दिया, मेदोपाचक मांसपाचक, ऐसे बदल बदल के दिया। पूरा पीसीओडी ठीक हो गया, एडिनोमाइसिस ठीक हो गया, एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो गया। फिर वमन कराया, विरेचन कराया, बस्ती दिया, नस्य दिया, पूरा 1.5 साल किया। और उसके बाद में उसके मेंसेस रेगुलर हो गए और उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए। हो जाता है केस ठीक। तो मात्रा बस्ती सर किस चीज की दूं अभी, सतपुष्पा तेल की या? तेल जो है वो गर्भाशय को पूरा अच्छा कर देता है। आप नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। वो एक ठीक है ठीक। कारिया मैडम आती है ना, उनकी पीसीओडी की पेशेंट को भी प्रॉब्लम था, वो मेंसेस ही नहीं आते थे, या डिसमेनोरिया नहीं, था। इसको सर मेंसेस नॉर्मल आते हैं, मेंसेस इसको रेगुलर आते हैं और बात नॉर्मल आते तो हैं। है ना, अपान दुष्टि तो है ना, पेन हाँ, तो। अपान दृष्टि है इसको। और एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो विकृत हुआ है पूरा। तो जो शतपुष्पा जो है ना, वो उसी पे काम करता है, शतपुष्पा। ऐसे ठीक है आप सर। तेल दे हाँ सकते जी। हैं, लेकिन फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ये करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, उसको तो वैसे पेन से रिलीफ चाहिए, कह रही मुझे सिर्फ पेन मेरा ठीक होना हाँ, चाहिए आप ना कि मेरे को। 21 डेज शतपुष्पादि तेल का मैं जो भेजूंगा ना, वो तेल का मात्रा बस्ती दीजिए। 21 डेज या 30 दिन मात्रा बस्ती। उसके बाद उसका पेन जो है सबसाइड होगा नेक्स्ट साइकिल से, फिर धीरे धीरे पूरा ठीक हो जाएगी। ठीक है सर। और उनका ठीक। दिनचर्या अच्छा करिए, बोलिए कि आप सुबह क्यों नहीं उठती हैं, रात को जल्दी क्यों नहीं सोती हैं। सर देखते ये गुड़गांव में लाइफस्टाइल ही ऐसा है, आप कोई भी बच्चा पूछ लो, किसी भी बच्चे को यही है सारा। हाँ, तो ये विकृत है ना। जी जी। ठीक है, मैंने उसको सर बोला तो है उसका लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। अभी हाँ, देखो क्या करती है। मैंने तो उसको बोला कि हफ्ता 15 दिन तो पहले तो सिर्फ अपना लाइफ, मैंने दीपन पाचन के लिए दे दिया उसको, शंखवटी दिया है, रोगेवर्तनी वटी दे दी है, चंद्रप्रभा वटी दे दी है और अरंड बृहस्पति की भी दे दिया है। सो आगे अविपत्तिकर चूर्ण दिया साथ में। सो देखो आगे क्या, अभी आती है 15 दिन के बाद। उसकी मम्मी का आज फोन आया था कि उसको पेन तो है ये, मैंने बोला एक दिन कल ही आई था। पॉलीसिस्टिक ओवरीज है ना, तो उसको जो एग बन रहा है, कच्चा कच्चा बन रहा है, वो भी अच्छा नहीं बन रहा है, एग नहीं बन रहा है, तो फिर वो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा। और एलोपैथी में तो इलाज है नहीं, वो एचआरटी देंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और उसके बाद हाँ में जी। हिर्सुटिज्म होगा, और दुनिया टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा, मेल हार्मोन बढ़ जाएगा, फिर डायबिटीज हो सकता है। उनको डराइए, ऐसे बोलिए, डराइए नहीं, मतलब सच बताइए कि आपको इंसुलिन का भी इंजेक्शन लेना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग, डायबिटीज हो सकता है, फिर दुनिया भर की बीमारियां आएंगी पीसीओडी के साथ। उनको जी ऐसे जी समझा सर। के रख। हाँ, नहीं सर, मैं बोलूंगी उसको। और ठीक है सर, ये भी मैं एक बार करती हूँ। और उसको कई बार क्या होता है सर, जैसे 2 बजे उठती है तो कहती पेट उसका साफ होता है, लेकिन वो आमच वाला, वो टंग मैंने देखी है वो पूरी की पूरी आम से, मतलब बिल्कुल ही वाइट टंग थी उसकी। लेकिन जब वो 2 बजे हो रहा है तो पेट साफ नहीं होना चाहिए ना, पूरा वायु भी निकलना चाहिए। सुबह उठ के जब हम ब्राह्म मुहूर्त में उठ के करते हैं, तो वायु कितना निकलता है, उसका वायु निकल ही नहीं रहा। अपान तो उधर ही का उधर ही घूम रहा है, तो वो जाके गर्भाशय पे प्रेशर डाल रहा है, इसलिए तो उसको पेन हो रहा है इतना, स्त्रोतोरोध भी जी कर रहा है। वो अपान वायु रोज निकलना चाहिए, रोज का रोज। कटु अवस्था पाक में जब वायु बन रहा है, तो जो मल रूपी वायु है वो भी तो निकलना चाहिए। जी जी जी। ठीक है, मतलब मैं उसको मैंने बता तो दिया था बस्तियों के लिए। जो ठीक है, मैं फिर उनको अभी तो पहले आम ठीक करती हूँ, फिर बस्तियां स्टार्ट कर देती हूँ उसकी। हाँ, ठीक है सर, थैंक हमारे यू। सर बोलते हैं कि पीसीओडी या कोई भी केसेस में पहले वमन से कराना चाहिए ट्रीटमेंट, तो ज्यादा जल्दी वमन ठीक। सर वो नहीं करेगी, नहीं करेगी, वमन नहीं करेगी। आपकी वाली जो विरेचन वटी पड़ी है ना मेरे पास, वो मैं दे दूंगी एक दिन के लिए उसको। बट हाँ, वमन तो नहीं करेगी वो एक्चुअली थोड़े से फसी टाइप जो बच्चे होते हैं ना, वैसे वाली है। मैंने तो जितेंद्र कुमार जी को, जितेंद्र कुमार भांजा जी है ना, उनको मैंने हम्म एक हम्म। हजार एक गोली गिफ्ट भेजा अभी विरेचन वटी। मेरे को ऐसे मन कर रहा था देने को। नहीं ठीक नहीं, है। बहुत अच्छी है सर विरेचन बटी, मैंने खुद पे यूज की है ना। सो मेरे कुछ क्लाइंट तो ऐसे हैं कि जो महीने वाले बंद बांध लगा ली हो उन्होंने कि 1 महीने में मुझे दे ही दो, हम खाएंगे ही खाएंगे। सो ये है सर, विरेचन बटी का बहुत अच्छा इफेक्ट है। जी, ठीक है मैम, आप उनका और केस टेकिंग करिए, जितेंद्र जी आपको मिलेगा। आप 1001 सर बहुत बहुत लोग भी
बहुत पेशेंट भी सर क्लिनिक पर ढूंढ रहा है वो विरेचन वटी को सर। हाँ, मैंने ठीक है भेजा है, सर, आपको मंडे थैंक को यू मिल सर। जाएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू मैंने उसमें एक स्पेशल लिखा है, गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट ऐसे लिखा है मैंने। सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। चलिए, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी मनीषा मैडम से बात करना चाह रहे हैं, इन्होंने चैट में लिखा है। और प्रशांत भट्ट जी बोल रहे हैं सहचरादि तेल का भी मात्रा बस्ती अच्छा है, वो वात कम करेगा, लेकिन मैं जो शत पुष्पादि तेल बोल रहा हूँ उसे फर्टिलिटी बढ़ता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। तनिका मैम, दोनों ऑप्शन है, सहचरादि तेल भी है, शीर वाला भी है, धनवंतर तेल भी है। फर्टिलिटी अगर बढ़ाना है तो शत पुष्पादि तेल। तो सर अभी फिलहाल के लिए तो उसको अभी जरूरत जो है वो पीसीओडी की है, पेन की है, मेन पेन की प्रॉब्लम है उसको। तो वो तो दिनचर्या अच्छा करिए और फिर मात्रा बस्ती दीजिए दीपन पाचन करके। ठीक है जी। फर्टिलिटी का मतलब ये है कि रेगुलर मेंसेज आए, पेन ना हो, और फिर पीसीओडी डिसॉल्व हो, ये सब के लिए मैंने बताया। ठीक है। वो और जो सर वो मेरे पास मेडिसिन पहुंच गई है, तो मैं कल पूछूंगी वो कैसे खानी है, अभी वो जो हाँ, अभी आ जाइए। प्रीति जुकारिया मैडम की जो पेशेंट थी ना, उनका पीसीओडी भी पूरा ठीक हो गया शत पुष्पादि तेल से। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है मैम। चलिए, सुरेंद्र शर्मा जी आप मनीषा मैडम से पूछिए। डॉक्टर मनीषा मैडम, छत्तीसगढ़ की प्रणाम डॉक्टर। सर। हाँ सर, प्रणाम सर। आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। हेलो। लिंक मैडम का है, मैडम तो अभी अनम्यूट करेंगी तब ना, पेशेंट देख रही है शायद। जी सर। बुलाइए मनीषा मैडम को, सब लोग बुलाइए। डॉक्टर जी। मनीषा मैडम, तब तक रुचि मैडम से बात करते हैं। मनीषा, गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम, बताइए आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है अभी। सर अच्छा चल रहा है सर, आपके ब्लेसिंग्स की वजह से सर, आपका सुन सुन के ही सीख रहे हैं सर। हाँ, बताइए आप। सर ये मुझे शतपुष्पादि तेल के लिए पूछना था सर। जैसे शतपुष्पा तो हमारी उष्ण रहती है, तो पीसीओडी में काम करती है, तो जिनको एक्सेस ऑफ पीरियड्स होते हैं सर उसमें भी दे सकते हैं कि इसकी हाँ मात्रावस्ती, हाँ, बेसिकली इसका रोल किस पे रहता है सर, थोड़ा पूछना था। गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है ना, उस पे होता है। और ये जो हाइपोथैलेमिक ओवेरियन एक्सिस जो होता है, उसको वो पूरा अच्छा कर देता है। उसका नस से भी देना है और उसका बस्ती भी देना है। मतलब वो नस से देने से ये होगा कि जो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, ओवरीज है, उसका जो एक्सिस है उसको बैलेंस कर देता है। तो मतलब आप गायनी के हम किसी भी पेशेंट में दे सकते हैं ना सर, हाँ, मतलब ये जिनको जो बच्चे हमका। नहीं हो रहे, जिसको जी बच्चे नहीं हो रहे उनके लिए ये तेल इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है। 101 आवर्ती वाला भी है, नॉर्मल वाला भी है। अगर जी किसी को सर। महंगा पड़ता है तो नॉर्मल वाला भी है। मतलब फर्टिलिटी 100% है, अभी तक मुझे रिकॉर्ड है। जो मेरे को अच्छा रिजल्ट आता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे विरेचनवटी का मुझे आया, मैंने वमन का जो हरिहर सर को बताया। वैसे शत पुष्पादि तेल आंख बंद करके आप दीजिए। वो जो एक वो सर आए थे ना, गुजरात के हरिहर सर लाए थे, वो इनफर्टिलिटी पे काम कर रहे हैं, तो जी उनका सर। भी मैसेज आया था। अल्पेश भाई, हरिहर सर उनका नाम क्या था जो आप गए थे, अल्पेश देवालिया ऐसे कुछ तो नाम है ना। उनका मैसेज आया कि उनके 6-7 पेशेंट को वो शतपुष्पादि तेल मैंने भेजा था, सभी कंसीव हो गए, इतना बढ़िया रिजल्ट आया। जी सर। हाँ, जी सर, मैं भी यूज कर रही हूँ आपका। तो हाँ, अभी जी सर, पीसीओडी वाले पेशेंट में ही किया है सर मैंने, तो मुझे ये था कि मेनोरेजिया या और के केसेस में भी यूज सब कर। में काम होता है। जी सर। हरिहर हरिहर सर, उनका नाम क्या है, भावेश भाई क्या नाम है उनका। नहीं नहीं अल्पेश देवलिया। हाँ हाँ, उनका फोन आया था मुझे कि बहुत सारे लोग हाँ, जो थे, जो पीसीओडी थे, एएमएच कम था, और बहुत सारे लोग का एएमएच भी बढ़ गया उससे। जी सर। हाँ, थैंक यू एंटीमुलेरियन सर। हार्मोन जो है ना, उसको और बढ़ाने तो गंभारी का चूर्ण जो होता है, जो काश्मीरी फल, वो देने से भी एएमएच बढ़ता है। और शतपुष्पादि तेल का मात्रा बस्ती, इतना फास्ट रिजल्ट आता है ना। मतलब आपको जो ट्रीटमेंट का जो टाइम है उसको कम करना है तो शतपुष्पादि तेल दीजिए। जी सस्ता सर। वाला भी है, महंगा वाला भी है, आपके बजट में आएगा, पेशेंट के भी बजट में आएगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आप बताइए ना क्या रिजल्ट आया आपको। सर सर मेरे हम जो हाँ, जी मैम बोलिए। रुचि मैडम आप बोलिए, फिर सर बोलेंगे। सर विरेचन वटी से मेरे 3-4 पेशेंट ने सिर्फ विरेचन वटी के बाद ही कंसीव कर लिया था सर। आपकी विरेचन वटी बहुत अच्छी है, और मैं तो वमन वटी का भी बहुत वेट कर रही हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, वो मैं, हाँ कि वो कब मैं आप बनाएंगे सर। अभी बन गया है, लेकिन मैं उसका क्लिनिकल ट्रायल कर रहा हूँ अपने पास। फिर मैं ओके आपको, सर। मैं वही देता हूँ जो मुझे रिजल्ट आता है तभी देता हूँ, अभी जी ट्रायल। सर।
जी थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आप करिए फिर बताइए। हाँ हरिहर सर, आप बताइए सर। सर वो फलघृत जहाँ यूज होता है ना, ऐसा काश्मीरी आदि घृत भी वहाँ यूज कर हाँ सकते हाँ, फलघृत से ज्यादा पावरफुल है काश्मीरी अधिकृत। एंटी हैं। मुलेरिया हाँ हार्मोन बहुत अच्छा मतलब बढ़ा देता है। जी सर। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं ना जिनको कंसीव हो रहा है लेकिन वो हैबिचुअल एबॉर्शन हो रहा है बार बार, या कंसीव ही नहीं हो पा रहे, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उनके लिए भी एक गंभारी का जो घृत है, काश्मीरी आदि घृत और शतपुष्पादि तेल का मात्रा बस्ती, बस ये दो चीज करिए, इतना फास्ट होता है ना। वो आपके अल्पेश भाई है ना, उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो खुश हैं, प्रैक्टिस बढ़ गया उनका। जी और सर एक दो रस है, पुष्प धनवा रस और हाँ नष्ट पुष्पांतक रस, हाँ। जो अब दोनों में फर्क कुछ। हाँ, और न पुष्प धनवा रस जो है ना, वो क्या करता है कि अगर गर्भाशय की अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ है, ओवरीज नहीं ग्रोथ हो रहा है, या फिर जो ओवरीज में वो फॉलिकल्स नहीं बन पा रहे हैं, एग मैच्योर होके वो फुट नहीं रहा है, या फिर फेलोपियन ट्यूब का ग्रोथ नहीं हुआ है, या फिर अंदर के लेयर्स अच्छे नहीं बने, जो हॉरिजॉन्टल लेयर वर्टिकल लेयर वो जो है, तो वो पुष्प धनवारस उस चीज को अच्छा करता है, ग्रोथ अच्छा करके, और वहां पे इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल अच्छा करता है। नष्ट पुष्पांतक रस जो है, जहाँ पे ओवेरियन जो ये रहते हैं, मतलब ओवरीज कम, ओवरीज में ओवा कम बना है, रिजर्वायर कम है, तो उसको वो अच्छा करता है, स्त्रोतरोध को दूर करके, और वो अंडा जो है, स्त्री का जो अंडा है वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और कन्या लोहादिवट्टी जो है ना, वो क्या करता है कि मेंसेस को रेगुलर करता है, एंडोमेट्रियम में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के मेंसेस का फ्लो अच्छा करता है, और मतलब जैसे एक दिन आ रहा है, दो दिन आ रहा है, तो उसको वो 5 दिन तक कर देगा, कन्या लोहादिवट्टी दिया तो। इसी तरह से ताप्यादि लोह दिया, नवायस लोह दिया तो रस रक्त को बढ़ा के वो उसको रक्त पाचक रस पाचक देंगे तो रसगत आम, रक्तगत आम का पचन करेगा। आरोग्यवर्धिनी देंगे तो यकृत प्लीहा का शुद्धि करके सार्किट विभाजन अच्छा करेगा। चंद्र प्रभा देंगे तो अपान क्षेत्र में जितना भी दुष्टि है उसको ठीक है, मतलब इस तरह से हम चेंज कर करके देते हैं। फिर अशोका रिश देते हैं, कुमारी आसव देते हैं, ये सब काम अच्छा करता है ना, बराबर है ना, सर एक जीविकाद्य रिष्ट है। हाँ बोलिए बोलिए सर। शुक्र वल्लभ रस और शुक्र मातृका वटी, इनमें भी हाँ हाँ, पुरुषों में तो बहुत अच्छा ये काम करता है, पुष्प धनवारस पुरुषों में भी अच्छा करता है, स्पर्म काउंट मोटिलिटी बढ़ा देता है। जी जी सर। सर। तो आप लोग करते रहिए, जहां पर भी आप लोग को लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, आप पूछिए, हम लोग फिर और करेंगे डिस्कस। जी। आजकल क्या है ना कि कंसीव होना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मतलब हर चीज ठीक है तब भी वो कंसीव नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल का खान पान ऐसा हो गया है, फिर इसीलिए आईवीएफ सेंटर इतने सारे खुल गए हैं, तो वहां पे इतना इंजेक्शन लगाते हैं ना, मतलब जिनको कंसीव कराना है, और वो भी कैसे क्लिनिकल ट्रायल होता है, वो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो डोनर का डालो, नहीं हुआ तो फिर तीसरा करो, और वो भी 3-4 ऑप्शन देते हैं, पैसा ले लेते हैं, लेकिन वो एकदम कमर्शियल बेस है पूरा आईवीएफ, उससे अच्छा नेचुरल पूरा वे में आयुर्वेद पूरा करके अच्छा होता है। पूरा पैसा कॉमर्शियल बेस और पैसा बढ़ाने की बात है सर, बहुत हाँ, बल। और लूट लगा है, लूटते हैं बस, उन वो पेशेंट को पेशेंट नहीं समझते हैं, वो एक क्लाइंट समझते हैं, भेड़ बकरियों की तरह आओ, आईवीएफ का इतने इंजेक्शन देते हैं ना, इतना साइड इफेक्ट होता है वो इंजेक्शन का, जो लोग भी आईवीएफ कराते हैं संतान तो हो जाते हैं, लेकिन माता का शरीर तो एकदम वो कर देते हैं, इतने एंटीबायोटिक्स, इतने इंजेक्शन, इतने हार्मोन्स, क्या क्या देते हैं। और हमारे सर क्या बताते हैं कि जैसे हम लोग शब्द यूज करते हैं, सृष्ट वीण मूत्रता, मतलब जैसे यूरिन आराम से निकल जाता है, मल आराम से, सृष्ट वीण मूत्रता, वैसे ही गर्भ भी सृष्ट होना चाहिए, मतलब गर्भ जब आ रहे तो पेनलेस डिलीवरी, प्रसव भी नॉर्मल, क्योंकि पहले के जमाने में सिजेरियन कहाँ होता था, उसका वर्णन है वामदेवीय प्रसव, तो 1 करोड़ लोगों में एक का होता था वामदेवीय प्रसव सिजेरियन। आजकल कैसा है कि पेन भी ज्यादा हो रहा है, और हर चीज का विकृति, हर चीज में पैसा, वो देखते हैं पैसा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि एलोपैथी के गायनेकोलॉजिस्ट कुछ ऐसी दवाएं देते हैं कि बच्चे का सिर बड़ा हो जाए, मतलब वो कुछ कुछ ऐसे विकृति आ गई पूरा सब चीज में, डिलीवरी मतलब सिजेरियन से ही करना पड़ता है मजबूरी में। जी सर।
सर आप कुछ तो बोलना चाहते डिलीवरी सर, तो डिलीवरी में से 3 डिलीवरी नॉर्मल करते हैं, 57 में तो बस सिजेरियन सिजेरियन हैं? सिजेरियन ही होता आपका कोई अनुभव बताइए ना, आपने 5,000 लोग का किया तो आपका क्या अनुभव था, थोड़ा बताइए ना। है। सर मैं तो 100 में से 3-4 डिलीवरी मेरी सिजेरियन में जाती थी, बाकी तो मैं 55 56 57 तक तो मैं नॉर्मल करा रहा था। तो आप क्या खाने पीने में क्या देते थे कि नॉर्मल होता था, क्या ट्रीटमेंट थोड़ा बताइए ना। खाने पीने में तो क्या उस टाइम पर बस वो उस टाइम तो हम वो उनका मान लो कि ब्लड कम है तो ही देता था, या तो उनकी पोजीशन कैसी है बालक की वो देख के बस सर करते थे, बीपी है नहीं है ये सब देखते थे डिलीवरी टाइम पे। जी सर। सर आपने बहुत मेहनत किया है लाइफ में, तो इसलिए सर तो। उसी टाइम हमें कुछ मिलता नहीं था। अच्छा, कितने में कराते थे, क्या पैसा फीस क्या होता था उस टाइम? 14 रुपया में डिलीवरी हो जाती थी, पहली डिलीवरी। 14 रुपया में? हाँ अच्छा, तो फिर मतलब और मतलब पेशेंट देते थे 14 रुपया भी उस टाइम? हाँ देते तो थे, पर मान लो कि 5-6 महीने के बाद देते थे, कभी 1 साल के बाद देते थे। अच्छा। जी और सर। लास्ट डिलीवरी मैंने किया था उसको भी ज्यादा टाइम हो गया, वो 1500 रुपया 100 में करते बंद करती। जी, आपने कितना मेहनत किया है सर? बहुत। जी सर। इसमें से तो आधे पैसे आएगे होंगे कि नहीं भी आए होंगे। जी। और सर घर पे डिलीवरी कराते हैं, अगर कोई ऐसे मरीज है तो उनको खाने पीने भी दिक्कत है, पास में पैसा नहीं है, तो उनको हम घर पे सिरो घी में बना के सिरा खिलाते, सिरा बना के खिलाए हलवा, फिर उनको थोड़ा खाना पीना का कुछ दिया, और उनके पास पैसा नहीं है तो वो भी दिया, और फिर हम बोलते चले आप घर जाओ अब। अच्छा, ऐसा भी आप खाना भी खिलाते थे? शीरा? हाँ ऐसा भी करना पड़ता था, सर क्योंकि शीरा बोलते मतलब हलवा खिलाते थे पेशेंट को? हाँ उनको गर्भिणी को जो उसको बच्चा का जन्म हो जाता है ना, उस टाइम कभी कभी उनको बहुत भूख लगती है, हाँ। तो घर जाने में तो उनको थोड़ी देर भी लगती है, हमें घंटा आधा घंटा रुकना भी पड़ता है, ब्लीडिंग होता है और कुछ तकलीफ है नहीं है तो वो भी हमें देखना पड़ता था, तो उसको खाना देना पड़ता था सर। हाँ, बहुत अच्छा किया सर, आपने कितने लोगों की दुआएं ली हैं। और सर ये प्रशांत भट्ट जी पूछ रहे हैं कि आप क्या करते थे 9 महीने पेशेंट को, कुछ परिचर्या वगैरह बोलते थे? परिचर्या तो सर उसी टाइम में तो हम तो कुछ नहीं देते थे, मन को उसका ब्लड कम है तो कैल्शियम आयरन टेबलेट कैप्सूल सिरप वही देते थे, और उसी को कब्ज कब्ज नहीं रहते वही देखते थे, और बीपी है कि नहीं है, और बा- बच्चे का हेड नीचे है कि नहीं है, वो सब सामान्य चीज सब देखते थे। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा किया सर आपने। और आप नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या करते थे, मतलब कुछ दवाई या कुछ एरंड तेल या कुछ ऐसे अभ्यंग कुछ ऐसे नहीं करते सर, थे? कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं दिया था, तो क्या मैं बोलूं। एक अच्छा। प्रयोग हम करते थे सर, वो मैंने आपको एक बार बोला था, क्या? अपामार्ग का। अपामार का मूल जोड़ देते थे पैर में, बांध हाँ देते? नहीं वो डिलीवरी के टाइम अगर प्रॉब्लम होता था ना, तो हाँ। अपामार्ग के पास जाके हाँ। उसके एक लोटा पानी हम उसको डाल के बोल उनका मूड उखाड़ते थे, जो मूल उनका पूरा निकलता है तो बच्चा आता है, टूट जाता है तो बच्ची आती है, और कभी कभी जल्दी जन्म भी हो जाता है ऐसा। और उनका मूल कभी कमर में बांधने से होता था, लेकिन मैंने ये प्रयोग नहीं किया था सर। अच्छा, ये बोला है चरक संहिता में, शारीरिक स्थान में बोला है ये सब? हाँ जी सर। थोड़ा सर 2 मिनट रुकते हैं, मनीषा मैडम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी। डॉक्टर शर्मा सर, हाँ डॉक्टर जी। शर्मा जी। हाँ, शर्मा जी आ गई मैडम, मनीषा मैडम आ गई हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, अब ये सर चले गए, कहाँ गए सर?
इनको कुछ सर हरिहर सर, ये अपामार का काम नहीं कर रहा। मैंने कई बार प्रयोग किया। पहले तो लेपन कर देते थे तो वो हो जाता था। अभी पता नहीं क्यों, या फिर लोगों ने सब चीजें दिनचर्या बदल ली है तो वो सीएस में चले जाते हैं वो आपकी बात सही होगी, लेकिन मैंने प्रयोग किया नहीं है। मैंने ये नहीं, किया था। मैं की हूँ सर। पहले बहुत पहले, 12-15 साल पहले, 15 साल 20 साल पहले, तो वो लगाते ही वो हेड आने लगता था, बाहर हेड आ जाता था, तो वो जो नर्सेस थी डिलीवरी करा देती थी। लेकिन अभी तो मैं लगाती हूँ, कमर में बांधती हूँ, और इवन पिछू बना के भी रखती हूँ, फिर भी नहीं हुआ कई पेशेंटों में। देखो, तो ऐसा हाँ, अनुभव आया कि मैंने शतपुष्पादि तेल दे दिया था 9 महीने मात्रा बस्ती के लिए, और वो हर वीक में 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे मात्रा बस्ती लेवाती थी अपने हस्बैंड से बोल के। 9 महीना किया, और जब डिलीवरी का पेन शुरू हुआ, आधे घंटे में हो गया। जैसे श्रेष्ठ वीण मूत्र था, वैसे श्रेष्ठ गर्भ वो हो गया, मतलब एकदम बिना पेन का ही हो गया, अच्छे से हो गया। मतलब बस्ती का रोल है, ये तो मुझे हाँ अनुभव। सर, ये अपान पे अच्छा काम करता है ना बस्ती, तो ये प्रेशर बहुत अच्छे से आ जाता है। और अभी यहीं पे विकृति है, इसीलिए सभी सर्जरी में जा रहे हैं मैक्सिमम। हाँ, और क्या है ना सभी आज, सर्जरी करते हैं, नॉर्मल कोई करने के तैयार ही नहीं है। और क्या पेशेंट है भी ना, नहीं है, डॉक्टर भी नहीं। पेन नहीं स्कैंडल है चाहिए, सर। पेन नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए लोग को, एकदम हाँ, हाँ ये बात है। हाँ अभी तो सर मान लो, मैं आपको बताता हूँ, मैम को भी बात करूँ को, कोई मान लो कि डिलीवरी टाइम में पेन लेती है, तो अभी उसको कोई डांटते भी नहीं है। पहले हम उनको झापट मार देते थे। अच्छा। डर के मारे, वो जो त्रासन चिकित्सा होता है ना, डराओ, और उसके बाद फिर वो दो प्रेशर से। दो, 2-3 तमाचा मार देते थे सर, क्योंकि हेड बाहर आने वाला है, उसी टाइम वो तूफान करने लग जाती है, तो बच्चे को नुकसान हो जाता था सर। हाँ, वो तो त्रासन से दो, वायु बढ़ जाता है और दो, अच्छे से निकल जाता है। हाँ, 2-3 चाटे मार देते ना सर, तो वो थोड़ी घबरा जाती, तो तुरंत डिलीवरी हो जाती, चलो हो गया पूरा। जी, ये मैंने भी देखा और है सर जब एक मैं एक बीएमएस पेशेंट का करता तो था मेरे तो। को अनुभव है। एक पेशेंट की मैंने 3-4 डिलीवरी कराई थी हमारे नजदीक के गांव में। तो हाँ। वो मुझे जाता ने उसी टाइम भी बोलती थी, बाबू मैं थोड़ा तूफान करूं ना, तुरंत मुझे चाटा मार देना, तूफान कर दो। तो बोला 3-4 डिलीवरी कराई, तो 2-3 बार उसको झापट मारता, फिर उसकी डिलीवरी होती सर। ये बहुत अच्छा चिकित्सा है। आज सर करेंगे अभी तो फिर वो पोजीशन, केस सर कर अभी देंगे जो हमारा। डिलीवरी नहीं, होती है अभी तो किसी पोजीशन। को डांटा भी नहीं जाता सर, डांटते तो भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, मारने की तो बात ही नहीं है, लेकिन डांटा भी नहीं उस टाइम जाता। पे भगवान समझाता था डॉक्टर को। आजकल तो डॉक्टर बदल दो, ये मारता है ऐसे हाँ। नहीं नहीं, कुछ किया ही नहीं जाता। हाँ हाँ, मनीषा मैडम क्या बोल रही थी? जी सर, वो पोजीशन भी अभी जो देखेंगे तो उसमें बिल्कुल स्ट्रेट लेटा देते हैं, और वो पोजीशन भी सही नहीं रहती है। और और मेन क्या है ना, जो पहले के जमाने में लोग ना पोछा लगाते थे, फिर वो चक्की चलाते थे आटा पीसने का, फिर सब काम करते थे ना, तो उससे वो पूरे मसल्स एकदम अच्छे हो रहते थे, तो डिलीवरी अच्छे से होता था। आजकल कहाँ प्रेगनेंसी में लोग ये सब मेहनत करते हैं, इसलिए भी तो प्रॉब्लम है ना। तो और सही पहले बात है ना केयर सर। करने के लिए सर, अपने पहले आप केयर करने के लिए जो बुजुर्ग माताएं, दादियां, नानियां सब रहती थी ना, उनको बहुत अनुभव रहता था, दाइयों को भी बहुत अनुभव रहता था। और अभी तो जैसे फॉल्स पेन भी हुआ ना, तो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं और उनको भी मौका मिल जाता है, उन्होंने फटाफट दिया और सीजर करके निकाल देते हैं कि आपका कॉर्ड आ गया है, तो फिर ये फिंगर नहीं है, तो पानी निकल गया है, ऐसे करके बहुत सारी चीजों को लगा के वो करनी है, और क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में सर बहुत टाइम लगता है। और क्या है, और वो सीजर पिटोसिन में, का इंजेक्शन दे दिया तो वो बस्ट हो गई, सैक बस्ट होगा, हाँ फिर उसमें पानी निकल गया। लेकिन क्या दे रहे वो जी हमें थोड़ी ना बताते, पिटोसिन दे दिया होता है। जी, देते ही सर, आईवी में लगा करके डाल देते हैं। बोतल में लगा देते हैं। हाँ जी लगा देते हैं, और वो गए नहीं देखने को मिल रहा। दूसरी सर, ये होता ना कि नॉर्मल डिलीवरी में 5-5 6-6 घंटे डॉक्टर को खड़ा रहना पड़ता है, और यहाँ तो हाँ, 2 घंटे में 10 10 पेशेंट निकाल दे रहे हैं, 20 निकाल दे रहे हैं।
और 25 से 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, मतलब हर हॉस्पिटल का अलग अलग है। 1.5 लाख रुपए तक एक एक डिलीवरी में। हाँ, जी 50,000 तो अभी नॉर्मल हो गया है सभी का बिल। और हरिहर सर, आपको 14 रुपए में आपने कैसे किया? आपका क्या धैर्य है कि 14 रुपए में आपने किया? सच वो में भी साल भर में मिलता था। हाँ, ये भी नहीं कि वो तो तुरंत। मिले या भी नहीं भी मिलता था। हाँ, और ऊपर से हलवा भी खिलाते थे आप हाँ, डिलीवरी वो के तो खिलाना पड़ता था, तो क्या करे। थोड़ा उसी टाइम अच्छा था सर, हमारा मान मर्यादा डॉक्टर का अच्छा था। जी। अभी तो आप ऊपर से आप खान पान हलवा सब भी बदल। खिला रहे हैं बाद में, लेकिन पहले चाटा भी मार रहे हैं। तो पेशेंट को दोनों हाँ, चीज, प्यार भी मिल रहा है और डांट भी मिल रही है। तो वो तो बहुत अच्छा है ना। ठीक है। और डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप हैं क्या? मनीषा मैडम आ गई हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ तो पूछना चाह रहे थे सर। शायद सर बिजी हैं या खाना खा रहे हैं। चलिए, अरविंद सक्सेना सर, सर आपको कैसा ये लगा? डिलीवरी की बात आई तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखा है लेकिन डिलीवरी कराने समय नहीं देखा है। उदुम्बर का कोई पुष्प आता है, हम्म। हाँ आप कभी सुना होगा तो। हाँ, उससे क्या? वो पुष्प तो कभी कभी मिलता है, साल में एक आध पुष्प आता है उदुम्बर में। और वो ऐसे बोलते हैं कि पूनम के दिन है, तो हमारे एक माझी के पास था उदुम्बर हम्म। का पुष्प। हम्म। वो छोटा पुष्प जैसा होता था, डब्बी में रखती थी। डिलीवरी टाइम जो किसी का हो तो उसी टाइम वो एक मोटा त्रास, अब थाली खाने के लिए बोलते हैं ना, थाली क्या बोलते हैं, डिश, हम्म। उसमें पानी भर के वो फूल इसमें रखती थी। हम्म। तो क्या होता था कि धीरे 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 ये पुष्प इतना बड़ा हो जाता था, थाली जैसा। हम्म। जब पुष्प इतना बड़ा हो गया तो उस टाइम डिलीवरी हो जाती थी। फिर वो पुष्प को वो अपने घर में फिर रख देते तो छोटा हो जाता था। ऐसा पुष्प मैंने देखा था, लेकिन वो डिलीवरी कराते समय कुछ नहीं देखा सर। हम्म। हाँ। ये कोई अरविंद, उनका एक या तो कोई नुस्खा टुटका जो ही वो बने ऐसे कराती थी, और उनका बहुत मान था उसी समय। इसमें अच्छा। मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि 70-60% जबरदस्ती बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता जी। है। तो हाँ, और वही अरविंद बच्चे सक्सेना सर, सुसाइड आप कर क्या रहे हैं, बताना चाह रहे हैं? वही बच्चे। मैं सर अपना बता रहा था, और जो हरिहर सर की बातें सुन रहा था मैं। हाँ। तो मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरी गायनी ड्यूटी लगी। तो हाँ। एक नॉर्मल पेशेंट थी, तो उसकी अब मुझे शौक था सीखने का, एपिजोटमी करने का। तो मैंने अपनी जो गर्ल फ्रेंड वगैरह थी उनसे पूछा। तो एक दिन मुझे मौका मिल गया, कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं थी वहां पे करने। तो मैंने उस पेशेंट की एपिजोटमी लगाई, हम्म। बढ़िया लग गई। और इतने में वार्डन आ गई वहां की, जो मैं बताऊंगा नहीं। और उसने आके देखा, कहने तुम बॉय हो के चेक किया, पीवी किया। उन्होंने कहने का यार बहुत बढ़िया लगाया तुमने, कहाँ से बिल्कुल इंटरनल और से देख के पूरा बाहर तक रीच के लाया। तो मैंने कहा मैम कहाँ से सीखे हो? तो हमने कहा मैं खुद सीख गया, मेरा गलत तो नहीं है ये बताइए। कहा नहीं नहीं, इट्स गुड। और लेकिन बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। और मैंने कहा मैम कोई लेडी डॉक्टर थी नहीं, तो मैंने लगा दिया। तो क्या, तो मतलब एक जुनून होता है ना सीखने का। उस समय जो टैपिंग करना, प्लूरल विजन करना, इंटर्नशिप के दौरान मैंने बलरामपुर से की थी। तो उस समय टैपिंग करता था, प्लूरल विजन करता था, एपिजोटमी देता था, डिलीवरी कराता था। लेकिन वो तभी तक रहा, उसके बाद क्लिनिक पे तो हिम्मत नहीं पड़ी था। फिर क्लिनिक पे तो फिर मैं जनरल प्रैक्टिस पे उतरा। और वो आज भी उसी पे हूँ। डिलीवरी भी उस समय तो खूब कराई है, लेकिन बस क्लिनिक पे आके नहीं कराया मैंने। तो हाँ। मुझे ये पुरानी बातें याद आ गई कि सबकी सुन के। हाँ, मैंने भी जी इंटर्नशिप सर, में कर। हाँ। एक और पुरानी बात कर दूं, मैंने तो देखा है। हाँ। और मैंने अपने डिलीवरी में भी उनको बुलाया था। एक हमारे से यहाँ से 10 किलोमीटर गांव में एक किसान है सर, अगर उनको देखो तो आप ऐसा लगेगा कि उसको घर पे भी क्यों बुलाए, इतना तो उनका कपड़ा अच्छा नहीं रहता था। हम्म। तो किसी को एबनॉर्मल डिलीवरी हो ना सर,
हम्म। और उसी टाइम में तो कोई डॉक्टर ने बोलता था कि सिजेरियन करो न, ये करो ने, किसी का पैर आया होगा ने, किसी को हाथ पहले आया होगा ने, ऐसे प्रोलेप्स होता था। तो हम उसी को बुलाते थे, वो आते थे घर पे, वो घर पे आके अपना घर का कोई पानी वानी भी नहीं पीता, कोई फीस भी नहीं लेता। घर के अंदर आया तो फिर उसको पहले जो कोई दायन होती है ना, आप बोलते हैं ना, हम्म। दायन को क्या बोलते हैं? दाई मतलब जो नर्स टाइप हाँ, रहती। हाँ। हाँ नर्स टाइप होते हैं। उसको पहले उसके बोलता है कि मेरे आंखों पर पूरी पट्टी बांध दो, तो वो ज्यादा कपड़ा उसकी आंखों पर बांध देते थे। हाँ। फिर वो नर्स जी होती थी ने, वो डिलीवरी वाली लेडीज के पास उसको ले जाती थी, और बस 5 ही मिनट में वो बाहर आ जाता था बच्चे को निकाल के। मतलब उसका हाथ साफ था वो करने में, डिलीवरी करने में। कोई साहब हाथ बात कुछ साफ नहीं, बाद में जब वो बाहर आता था तब उनका हाथ धुलाते थे हम, वो तो ऐसे ही जाता था और वैसे आता हाथ था। साफ मतलब वो एक्सपर्ट थे, मेरे ये कहना है, वो एक्सपर्ट थे। और बिना देखे सर, पहले तो पूरी पट्टी आंख पर बांध देते थे पट्टी क्यों बांधते थे? किसी को। मतलब क्यों पट्टी बांधने का क्या कारण है? कोई मालूम नहीं सर, वो बोलता था कि हम किसी बहन दिकरे का मुंह पे ये नहीं देखते, बिना देखते ही करते हैं सब। अच्छा, ऐसा। पहले जब अपने घर पे आया तो दरवाजे में वो दायन को बुलाते थे और बोलता था कि मेरे को ये पट्टी बांध दो, फिर बांध बांध के वो अपना हाथ पकड़ के जहाँ डिलीवरी वाली पेशेंट होती थी वहां ले जाते थे। फिर बस वह 5 मिनट में तो बाहर आ जाता था। हम्म। वो और मैं तो हमने ओपन नजरों नजर साहब डेट में 5-7 डिलीवरी मैंने देखी उनके हाथ से। वो किसी को कोई फीस नहीं, उसके घर पानी भी नहीं पीता था, खाना नहीं खाता था, कोई फीस नहीं लेता था, बस तुरंत ही चला जाता था जैसे बुलाओ। और जो जो भी काम करता हो, जहीं भी हो, कुछ भी हालत में हो, आप जाओ उसी टाइम आपके साथ चला आता। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, वो भी मैं तो अपने नजर से देखा है। बिना पट्टी बंद करके सर, हम लोग तो ऑस देखते थे, कितने फिंगर ऑस दूरी है, वो हाँ। फिंगर सब वो। हाँ। लेकिन ये है कि ये तो सर बिल्कुल पट्टी बांध के बिल्कुल बस केवल टच कर, हाँ। वो तो सही पौधे बात है, को मान लो आपने कि सर हम तो वो पीवी एग्जाम करते हैं, डायलेशन देखते हैं, वो सही बात है, लेकिन वो तो बिना देखे सब कुछ करता था। और हम्म। सर वो घर में गया इतनी बार में तो 5 मिनट में बाहर आ जाता था। अच्छा, ये उनका खुद अपना कोई तो ट्रिक होगा या अपना स्किल होगा कि कैसे कराते थे। सर आप बता रहे थे हाँ, आपका इंटरव्यू, इधर आप कुछ बता रहे थे, आपको बताइए। मैंने भी इंटर्नशिप में कराया है, हमको यहाँ पे महाराष्ट्र में कंपलसरी करना पड़ता है ना, तो मैंने भी करवाया है बहुत सारे। गायनी तो में तो ड्यूटी लगती है सर, हम लोग की बहुत ड्यूटी हाँ, वो तो कंपलसरी करना पड़ता है। लगती है सर। मैंने 55 ऐसे कुछ कराए हैं इंटर्नशिप में। उतना मेरा एक्सपीरियंस है, अभी याद नहीं है बहुत साल पहले कब कराया था। जी। और सुरेंद्र शर्मा जी, आप आ गए क्या? शायद अभी भी नहीं आए, मैं कब से हम बुला लोग रहा तो हूँ। सर पहले नर्सों के से सर हम सर लोग तो जो सर थे नर्सों उनका कुछ अनुभव ऐसा था, वैसे बोलते थे। और अभी अभी हम लोग क्या? तो सर जो है नर्सों से हाँ। सीखते थे, अपने जो है लेडी डॉक्टर होती थी उनसे सीखते थे कि बताओ बताओ बताओ। हम लोगों हाँ। को कुछ पता नहीं था कि कैसे हाँ। कर, कैसे। और भाई आवाज लूज हो रहा है तो कैसे देखें, बताओ तो हमको हाँ। कि कैसे हाँ। देखें, हाँ। आज तक उंगली पहुंचे। तो ये लेकिन सीखना था तो हाँ। वो सिखाती भी थी लड़कियां जो होती थी, वो सिखा भी देती थी कि ऐसे देखो। हमने कहा तुम खड़े रहो साथ में, बस सिखाते रहो, हम तो देखते रहेंगे। हाँ। क्योंकि क्लिनिक पे बाई चांस जरूरत पड़ जाए या आगे कभी जरूरत पड़ जाए तो हाँ, आना। आना तो चाहिए ना। हाँ। एक मिनट मनीषा मैडम, सर आप आ जाइए ना। एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट, वो क्योंकि मनीषा मैडम से कुछ पूछना है अर्जेंट। हाँ, शर्मा जी पूछिए सर। जी सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर, पूछिए ना। मैं सर मनीषा मैम से बात करवा। हाँ, हाँ है जी, हाँ मैम। जी सर, हाँ जी सर, नमस्ते, बोलिए। मैम प्रणाम। प्रणाम सर, नमस्ते, प्रणाम। मैम आपके सारे केस बड़े इंस्पायरिंग होते हैं, और आज भी आपने जो 2 केस डाले थे मुझे बड़े अच्छे लगे। मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है मैम। आपने पहले जी भी बताया था कि डायबिटीज के जो मतलब आपने जो पेशेंट अटेंड किए थे उसमें जो ना उनको जो पैरों में जो ना उनको गला वगैरह पड़ रहे थे, उस पर भी आपका अच्छा वर्क था।
मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैम जो उसके ट्रीटमेंट है प्लीज थोड़ा सा अगर अगर आप बता सकते हो तो किसी तरीके से भी उसको केवल ग्रुप में ब्रीफ कर दो, बस हमें नहीं, थोड़ा सा ब्रीफ मदद करूंगी मिल सर। जाएगी। जी 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 बस जी, बिल्कुल मैं केवल बिल्कुल। और इतना चाहता हूँ सर क्योंकि आपके केस बहुत अच्छे होते हैं, मैं 100% मैं आपको जानता हूँ और मैं बहुत पहले से सुन रहा हूँ। आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है, ये कोई दो राह नहीं है इसमें। कोशिश बस थोड़ी रहती है सी सर। आपकी नॉलेज शेयर करने आप प्लीज थोड़ा सा अगर जरूर शेयर कर सकते हो जरूर तो जरूर थोड़ा सा जरूर प्लीज सर। करें, क्योंकि मैम हाँ मुझे जी। बड़ी जरूरत है। मैं बहुत मेरे पास ऐसे पेशेंट रहते हैं और मुझे मतलब आपसे ज्यादा अच्छा मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अभी कोई सक्सेस स्टोरी यहाँ पर ऐसी आ रही हो। आते हैं सर लोग इतने बड़े बड़े महान गुरुज हैं, उनके ही छत्र छाया में है सर। और सिर्फ प्रयोग करती हूँ मैं, और बड़े नहीं विश्वास मैम, के लेकिन साथ आपके कुछ आत्मीयता के नहीं साथ। मैम, लेकिन आपके कुछ केस बहुत अच्छे तरीके से हाँ, मेरा थोड़ा 100% साइंटिफिक हैंडल हुए। मेथमेटिक भी है सर, साइंटिफिक भी है। और मैं थोड़ा सा शुरू से ही, मैं ग्रेजुएशन जब और बीएससी जो किया आप था केस तभी जैसे से मान मेरा। लीजिए आप जैसे जो केस अटेंड कर रहे हो और जो केस आप जी प्रूव कर रहे हो, अगर मतलब जैसे आपने दोनों तरफ से चाहे मतलब प्रीवियस और आफ्टर, बिफोर आफ्टर दोनों तरीके से उसकी फोटो भी ली है, ट्रीटमेंट भी उसका आपने रिकॉर्ड किया है, अगर उसका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट जो आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक उसको दिया उसको भी है शेयर ना। कर दूंगी उसकी। जी जी, नहीं उसकी बेशक फाइल भी मत आप बनाऊंगी मैं। बेशक नहीं मैम बेशक मत शेयर करिए, लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट आपके पास में है तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हम आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए बड़ी उपलब्धि है। आज की डेट में अगर कोई भी पेशेंट आता है और किसी भी तरीके का कोई भी चैनल या किसी तरीके का कोई भी चीज होती है तो वो हमेशा ये पूछता है कि आपके पास में क्या एक सिंगल एविडेंस है। तो 99% में हमेशा आपका नाम, डॉक्टर प्रशांत सर का नाम, दो तीन डॉक्टर जो हमारे चैनल में जुड़े हैं, मैं बहुत टाइम से आयुष दर्पण से जुड़ा हूँ, शशि मैम या आप लोग भी जो भी हो, तो मैं इनका नाम रखता हूँ और मुझे पता है यहाँ पर केस सॉल्व हुए हैं। और सच में मनीषा मैडम का है, मेहनत हाँ है हाँ। मतलब तो इसमें सर कोशिश मैं करती सिर्फ है। इतना रिक्वेस्ट करता हूँ मैम से हाँ कि मैम जो भी केस आप सॉल्व कर रहे हो उसका जी आफ्टर जी बिफोर जी अगर रिकॉर्ड आपके पास में है तो प्लीज शेयर करिए। इस ग्रुप को आपकी बहुत जरूरत है और इस ग्रुप से जी हम सर, बहुत आगे बढ़ेंगे। बस इतना आपसे बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल, मेरी इसको ब्रीफ एक कर। स्पेशल रिक्वेस्ट है, एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, सर, मैं वो जी बराबर है सर, ये रिक्वेस्ट बराबर ही है। सभी को रिक्वेस्ट नहीं, अपना जी अनुभव शेयर आदेश करना ही करिए चाहिए, सर। और आप करोगे तो बहुत मजा आएगी हमें, जी 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 आनंद जी, भी मैम। होगा। हमें और हमें ये भी होगा ना सर कि 10 लोग करेंगे तो हमें और अप्रूवल मिलेगा, और इसकी जरूरत कितना भी है मजा। आज के वर्तमान समय में हाँ। जी आयुर्वेद जी को स्थापित जी करने मैम के जी लिए। और और मनीषा मैडम ये। के बेटा बहू भी हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, हाँ ये जी हाँ भी जी। आपको जी जी बता। हाँ। जी, जी सर एमडी जी सर। है, वो भी यहाँ की टॉपर है, स्कॉलर है। सर और वो मैं पूरे। भी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी बेटी का अगर नीट में होता है तो मैं उसको आयुर्वेद दिलवाऊं, मैं पूरी तरीके से कोशिश में हूँ। अब तो और देखो एमबीबीएस शायद को भी ऐसा भी हो। कन्वर्ट कर दे रहे हैं सर आयुर्वेद में, अब तो मैं आ भी ही गया, करूंगा बहुत मैं भी जल्दी। करूंगा मैं भी करूंगा मैम। और मैं पूरी तरीके से इसके लिए तत्पर हूँ, भगवान चाहे जैसा भी हो। मैं जब से और सर से हमारा जुड़ा हूँ तो ग्रुप मैं तो कैसा है, आयुर्वेद की तरफ ही बढ़ता हूँ। मैं हमारा आयुर्वेद के ग्रुप। अलावा मैंने सिंगल ट्रीटमेंट भी नहीं किया। सिंगल जब से सर से जुड़ा हूँ तब से मैंने एक पैरासीटामोल भी किसी को नहीं दी। हाँ मैं मुझे आज 3 साल हो गई लगभग सर से जुड़े हुए, मैंने किसी को पैरासीटामोल भी नहीं दी। हाँ। मैं सिर्फ आयुर्वेद करता हूँ। और तो हमें सिर्फ सर इतना सब पूरा सब है ना। यूनिवर्सिटी है सर, सर का पूरा जी यूनिवर्सिटी है सर। यदि हम दिल से थोड़ा जी टाइम दें, पेशेंट भी बढ़ जी सर। जाते हैं उसके समय, उसके बाद भी हमको टाइम देना पड़ता है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, खाना ठंडा होता रहता है लेकिन छोड़ते नहीं है। जी जी और क्या है ना, खून की हमारा जान तो ग्रुप में भरने में। ये है कि आप देखिएगा एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं है कि ये कर रहे हैं तो मतलब ईर्ष्या हो, एक वन जी परसेंट ऐसी भावना नहीं आती है। सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इतना मजा आता जी है। सर जी जी। ठीक है। ठीक है ओके ना सर, सर, थैंक यू बिल्कुल वेरी मच। बिल्कुल जी बिल्कुल, सर। मैं जी इसको मैम, थैंक यू सर। वेरी मच मैम, प्लीज। ठीक है, वेलकम सर। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, 10:04 हो गया, आप लोग को भी खा के सोना होगा। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। आप लोग जून वाला सेशन ग्रुप में आ जाइए, हरिहर सर तो आ गए हैं, आप सब लोग भी आ जाइए, फिर वहां पे बात करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड हाँ नाइट। जी हाँ जी, प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर, मंडे को मिलेंगे सर। हाँ जी सर, जी सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर।